पाकिस्तान सुपर लीग के आज दो मैचेस हुए और सबके जहनों में तीन सवाल आते होंगे कि कोस्टल मेंडिस और बाबर आजम ने एक सी बॉल खेली, फिर कोस्टल मेंडिस का स्कोर बाबर आजम से ज्यादा क्यों था। नंबर टू, लाहौर कलंदर्स ऐसी पिच के ऊपर अपने सबसे मंजे हुए स्पिनर उसामा मीर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहा। क्या वो मुस्तफीज को गलत खिला रहा है या हारिस रऊफ को गलत खिला रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर तीन, पाकिस्तान सुपर लीग के आज के दिन एक ही पिच में, एक ही ग्राउंड में, एक ही दिन में दो मैच हुए। एक में उस स्टेडियम का लोएस्ट रन बना, एक में उसी स्टेडियम का हाईएस्ट रन बना। एक ही दिन में एक ही पिच पे दो कम कैसे हो गए। ये तीन सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना दुख बता दूं। वो है खुशदिल शाह। आप कहेंगे ये आउट ऑफ नो वेयर खुशदिल शाह का जिक्र कहां से हुआ। मैं न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान टीम थी न्यूजीलैंड में, खुशदिल शाह को मैंने देखा। मोहम्मद यूसुफ ने, पाकिस्तान के बैटिंग कोच होते थे, रोजाना की बुनियाद पर खुशदिल पर एक चीज पे काम होता था, शॉर्ट पिच पे, कि शॉर्ट पिच के ऊपर ये खामी है। इसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने इतनी इन पर मेहनत की, थ्रो डाउन भी किए, इतनी कोचिंग की, कोई घंटों घंटों का सेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और उनके करियर का आप निकाल के देखिएगा, कभी कोई स्टैट अगर इस तरह से निकल सकता हो। कम से कम 70 दफा आउट हुए हैं शॉर्ट पिच के ऊपर। नहीद राना का पेस 144 का पेस है और वो टेप बॉल खेल रहे हैं। और ये खुशदिल को पता नहीं कितनी बार मैंने इस तरह आउट होते हुए देखा है, और कई बार आपने देखा होगा इस तरह से आउट होते हुए। शॉर्ट पिच आती है, वो ना सर कहीं पे ना नजर बॉल पे, बस घुमा दिया बल्ला विद विद नो रीजन, और प्रॉपर टेप बॉल शॉट, और उस तरह से आउट हो गए। एक खास जिक्र मैं नहीद राना का भी करूंगा। तीसरा ओवर जो उन्होंने किया, मैडन ओवर, दो आउट किए, और जो एक सीने पे बॉल डाला जंपा के, मतलब ठीक है वो स्पिनर है मगर ऑस्ट्रेलवी हैं। ऑसीज पेस को भी खेलते हैं, बाउंस को भी खेलते हैं, मगर नहीद राना में पहले भी मेरा गैस था कि पीएसएल में सबसे तेज बॉल वही डालेगा। लेट्स सी कब डालेगा, बट मुझे लगता है क्योंकि 150 तो वो क्लिक करते ही करते हैं। अब तक पीएसएल में हमें कोई बॉलर नहीं मिला जो 150 क्लिक करता हो। स्वाय आकिफ जवेद जो 148 150 के करीब जाता है, 148 डाला हुआ है, 150 के करीब जा सकता है, मगर उसको हैदराबाद ने दूर रखा हुआ है कि भाई साहब आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत तेज बॉल डालते हो, हमें आपसे थोड़े से कम बॉलर चाहिए, इसलिए वो लगातार 4 मैच हारे हुए हैं। खैर, नहीद राना का स्पेल मैं उम्मीद कर रहा था कि पीएसएल में तगड़ा आएगा, बट सोचिए उस पिच के ऊपर जहां पर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हाईएस्ट रन बना है, वहां पर नहीद राना ने कमाल बॉलिंग की, तगड़ी बॉलिंग की है। अब आते हैं असल मुद्दों के ऊपर कि पीएसएल के एक ही दिन में दो मैच में, क्रेडिट शुरू करते हैं बाबर आजम वाले इशू के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग उस पर बात कर रहे हैं कि पेशावर जल्मी ने भले अपना हाईएस्ट रन बना लिया है, मगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बाकी तमाम बल्लेबाजों से कम है। और एक ये कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल बाबर आजम ने खेली, दूसरा ये कि इतनी ही बॉल कौशल मेंडिस ने खेली, उसने 48 पर 100 कर दिया, बाबर आजम 100 भी नहीं कर पाया। ये सब चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं। मतलब बाबर आजम कुछ भी करेगा, सोया होगा ना, लोग कहेंगे सही तरह सोंदा भी नहींगा, वो खांसेगा, लोग कहेंगे इसको खांसना नहीं आता, कुछ भी होगा उसकी गलत चीजें निकल आएंगी, और बाज का कुछ नहीं भी करेगा, लोग उनकी पॉजिटिव चीजें भी निकाल लेते हैं। सो बाबर आजम डिस्कशन फॉर नो रीजन पाकिस्तान का हिस्सा जरूर रहा है। जो मर्जी हो, बाबर आजम खेल रहा है, बाबर आजम प्रॉब्लम है, नहीं खेल रहा, बाबर आजम प्रॉब्लम है। बाबर आजम मतलब ये कर दिया, वो बाबर आजम की वजह से हुआ टीम के अंदर। अब कल भी बाबर आजम से सवाल हुआ कि आपने मैच फिनिश क्यों नहीं किया। मतलब ये सवाल किसी और से शायद नहीं होगा, बाकी भी 10 खिलाड़ी और होते हैं टीम में, लेकिन बाबर आजम से जरूर होगा। बाबर आजम ने 70 प्लस रन कर दिए, फिर भी बाबर आजम ने कम स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेला बाकियों की निस्बत। अब बाबर आजम और अब्दुल समद को आप एक नहीं कर सकते। अगर एक बाबर आजम खुद नहीं करते होंगे, आप देखिए 12 बॉलें खेलने को मिली अब्दुल समद को, बाबर आजम ने डेथ ओवर में शायद बजाहिर लगा, अवॉइड नहीं कह सकते आप, बट कोशिश की उन्होंने कि अब्दुल समद को मैं ज्यादा चांस दूं क्योंकि स्लॉक कर सकता है, और वो हुआ भी। और वो हुआ भी, मजा भी आया उनकी बैटिंग, 333 के स्ट्राइक रेट के साथ अब्दुल समद ने बैटिंग की है। सो आप इस बात को क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे कि एक बंदे ने अपनी सेंचुरी को सेक्रीफाइस करके एक नए बैटर को ज्यादा चांस दिया कि आप डेथ ओवर ज्यादा खेलो, क्योंकि आप ज्यादा खेल सकते हो, आप लंबा स्कोर लेके जा सकते हो। इस चीज को हम अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, इस चीज पे क्यों करेंगे। कौशल मेंडिस ने भी इन्हें खेल, मैं मान लेता हूं, मिसाल के तौर पर मेंडिस ने 52 बॉलों पे 109 रन किए, 48 सेंचुरी की थी एक्चुअली में। बाबर आजम 51 पर 87 रन, 87 किए। 191 की पार्टनरशिप पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी है। इससे पहले भी बाबर और शर्जील की थी 176 की पार्टनरशिप। सो रिकॉर्ड बहुत से बने हैं। खैर मैं रिकॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अगले दिन में फिर कोई नया रिकॉर्ड बन जाएगा। पॉइंट इज ऑन द डे, ऑन द पिच आप कैसा खेले हैं। सो पिच अच्छी थी, उसमें रन भी आए। मोहम्मद हारिस विकेट पर बैट्समैन, उनका पिच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छी हो बुरी हो, वो अपनी तरह से खेलते हैं, उसी तरह से वो आउट होते हैं, उसी तरह से वो रन भी करते हैं। मगर ये उनके ऊपर बड़ा बोझ रहेगा क्योंकि वो हमेशा पीएसएल के अंदर ओपन मांगते रहे हैं। अब लगातार उनको मिल रही है, एक आधी इनिंग अच्छी भी खेली है। खैर पेशावर के बहुत मैचेस बाकी हैं, मगर इनके ऊपर ये रहेगा कि भाई साहब अच्छी पोजीशन, अच्छा एनवायरनमेंट, अब आपको रन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा उनको अपना चेंज करना है। खुशदिल शाह ने उनको उस पिच के ऊपर उड़ के जहाँ पे रन ही रन नजर आ रहे थे। ब्रेसवेल भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। अच्छा, अब्बास अफरीदी पे मैं बात करना चाहूँगा, 50-51 रन उन्होंने भी खाए हैं, ठीक ठाक किस्म के रन उनको हुए।
अब्बास अफरीदी को हम पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं। बहुत से लोग कि बात करते हैं कि यार ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, डेथ ओवर उनके खुद मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की जा रही है, शायद 24 की बात है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे डेथ ओवर बहुत मज़ा आता है। मैं डेथ ओवर अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता हूँ। मगर उनकी एक ही है स्पेशलिटी डेथ ओवर के अंदर स्लो वन करना, जो कि सबको पता है, टीवी पे देखने वालों को समझ आ रही है क्या करना है। उनको शायद ये समझना है कि 133 के बाद 115 20 पे आना स्लो, ये कोई वेरिएशन नहीं होती। अब जब 145 क्लिक करते हैं उसके बाद 115 पे आएंगे तो शायद रिसीव कर पाएँ, और हर तीसरी बॉल आप स्लो वन करके बच नहीं पाएंगे। विकेट भी मिला, नो डाउट, वो लेग कटर किया, उस पर विकेट भी मिल गया उनको, कोसल मैंडस का ही मिला, ठीक है। मगर फिर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आना है। बास अफरीदी जो दिखा रहे हैं उससे कहीं बेहतर बॉलर हैं, जो हैं उनसे कहीं बेहतर बैटर भी हैं। सो उनको इन चीज़ों के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है। अब आते हैं दोस्तों लाहौर कलंदर के ऊपर। खैर पेशावर ज़ल्मी ने एक अच्छे तरीके से मैच जीता है। बाकी बाबर आजम से कई लोग नाराज़ होंगे कि भाईजान आप स्ट्राइक रेट बहुत कम खेली है, 170 की स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम के लिए कम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर ठीक है। आप देखिए, हर प्लेयर का अपना एक होता है। कौशल मेंडिस बाबर आजम की तरह नहीं खेल सकते, बाबर आजम उनकी तरह नहीं खेल सकते। हर एक का अपना एक फ्लेवर है। आप ये कह सकते हैं कि यार जहाँ पर इतने ज़्यादा रन बन गए, वहाँ पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा और ज़्यादा होता तो 270 बन सकते हैं, या जो भी कह लें। बट मैं उनकी पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ कि डेथ ओवर उन्होंने खुद नहीं खेला, उनको पता अब्दुल समद खड़ा ये अच्छा खेलेगा, उनको आगे कर दिया। सो आप ये अप्रोच को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी मीर हमजा को बहुत रन हुए हैं, 57, 14.25। इनका पेस गिर गया है। बॉलर्स का मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जितना भी तजर्बा, आपका पेस नहीं है ना, आप पूरी तरह से पिटेंगे और आप एक्सपोज होंगे। आपके पास, उनके पास भी, मतलब मैं उनको बड़ा बॉलर मानता मानता हूँ अभी भी, मीर हमजा को, लेकिन पेस उनका बहुत बुरी तरह से गिरा है। पहले भी कोई 145 नहीं डालते थे, मगर इतना बुरा भी नहीं था जितना अब है। और T20 में भी ठीक बॉलिंग करते थे। इस बार पूरे PSL में उनको ठीक ठाक किस्म के रन हो रहे हैं, ये उनको देखना है। जंपा को पहली दफ़ा देखा इस तरह, मतलब बहुत बार पहले ही मार खाई होगी, मगर PSL में 4 ओवर में 51 रन उन्होंने भी खा लिए। बास अफरीदी ने 55 रन खा लिए, 2 विकेट जरूर लिए हैं, मगर ये चीज़ देखनी है। अब आती है लाहौर के ऊपर। मैंने लाहौर के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि ये याद मुस्तफ़ीज़ को उन्होंने साइन किया, पता नहीं कैसे किया। मैंने भी ये बोला कि उबैद शाह को साइन कैसे कर लिया, मतलब मुझे डर ये था कि कहीं उबैद शाह यहाँ पे यूज़ ही ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने पेसर हैं। ये तो मुझे श्योर है कि हारिस रऊफ़ के बगैर तो वो नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो। जितना भरोसा वो हारिस रऊफ़ पे रखते हैं, किसी पे नहीं रखते, वो इसलिए कि उनके प्रोडक्ट भी हैं हारिस रऊफ़। लेकिन मुस्तफ़ीज़ को आप ओवरसीज़ कैटेगरी में खिला रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। बट जब मुस्तफ़ीज़ को लिया था तब भी यही था, क्योंकि उस वक्त मुस्तफ़ीज़ बहुत जिक्र चल रहा था उनका, और फ्रेंचाइजीज इसलिए लेते हैं कि उनका नाम भी थोड़ा बनेगा कि जनाब KKR से निकाले हुए मुस्तफ़ीज़ रहमान को PSL के लाहौर कलंदर ने अपने पास रख लिया। सो मुस्तफ़ीज़ मुझे लगता है शायद उनके लिए इतना यूज़ था ही नहीं। सोचें, आपने समीर को बाहर बैठाया हुआ है, और फिर दूसरी तरफ मैं मुझे जिम्बाब्वे का रियान बर्ल को आपने डाला है। आई डोंट नो, कुछ लोग लिख रहे थे कि सिकंदर रज़ा क्योंकि बहुत सुनी जाती है तो उसके क्या, आई डोंट नो। बट उसामा मीर को किसी वजह से, वो चाहे हारिस रऊफ़ है, चाहे मुस्तफ़ीज़ खेल रहा है, चाहे बर्ल खेल रहा है, आप उसामा मीर को बाहर नहीं बिठा सकते। यानी वो बॉलर जिसको आप कह रहे हो कि यार हमें ये लेना ही लेना था। और मुझे ज़्यादा तौर पे पता है कि शाहीन अफरीदी उसामा मीर को बहुत पसंद करते हैं, खैर वो कैप्टन है इस टीम के। उसामा मीर का बाहर बैठना PSL के अंदर, मतलब समझ से बाहर, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर मुखालिफ टीम के 7 विकेटें स्पिनर ने ली हैं, मतलब इमाद वसीम, शादाब खान, वो लेके चले गए। आप ऐसी पिच के ऊपर बिठा रहे हैं उसामा मीर को, आई डोंट नो कि आप कैसे उनको बिठाएं। इमाद वसीम ने लिया और शादाब खान ने विकेट लिया। इवन के सलमान इरशाद ने सिर्फ 1 ओवर किया, 8 रन दिए हैं, अगरचे ग्लिसन ने भी 3 किया, इमाद वसीम ने 4 कोटे के ओवर किए हैं, फ़हीम अशरफ आज पड़ा था, उसने भी सिर्फ 2.3 ओवर किए। कैमरून ग्रीन ने 4 ओवर कर दिए, 19 रन देके 3 खिलाड़ी को आउट किया। शादाब खान ने 4 ओवर में 18 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया। इमाद वसीम ने 4 ओवर में 13 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया। जो कितनी 7 विकेटें बनती हैं और रन कितने बनते हैं, मतलब 12 ओवर बनते हैं। और किसी को भी, एक को 3.25 की इकोनॉमी के, एक को 7.75, एक को 4.75 और एक को 4.50, यानी अंडर 5 इकोनॉमी से 3 स्पिनर्स को, जिन्होंने कोटे के 4 ओवर पूरे किए और तीनों ऑलराउंडर हैं, तीनों ऑलराउंडर हैं, वो यहाँ पे विकेट ले रहे हैं। आपने उसी पिच के ऊपर अपना उसामा मीर नहीं खिलाया, ऑलराउंडर खिला दिए आपने कि ऑलराउंडर खेलेंगे, रेगुलर बॉलर नहीं खेलेगा। सो ये है लाहौर कलंदर। हालांकि मुझे टीम बहुत पसंद है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। कुछ लोगों को लगेगा कि फ़खर जमान नहीं खेले शायद इसलिए हारे हैं, ठीक है, फ़खर जमान खेलते तो कॉम्बिनेशन उनका बेहतर रहता है, एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, मगर फ़खर के बगैर पिछला मैच वो जीते भी हैं। मुझे लगता है मुरब्बत में लाहौर कलंदर, या जिसे कहते हैं खाम खा में किसी बॉलर को खिलाने के चक्कर में वो अपना कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहे हैं, और इस चीज़ का उनको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, बीच में मुस्तफ़ीज़ ने शायद चले भी जाना है, वहाँ पे वो समीर को लगातार खिला लेंगे, बट फिर मुस्तफ़ीज़ वापस आ जाएगा। सो आप कम से कम अपना डिज़ाइन करें, आपका प्लेइंग 11 बनता क्या है।
आप ज़बरदस्ती किसी को खिलाए जाएंगे कि आपने साइन किया है, डायरेक्ट साइनिंग है, तो जो मतलब चांस बनता है, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर को आप निकाल के, एक ऑलराउंडर को कह लें या एक प्रॉपर बैट्समैन को निकाल के भी आप उस में ले सकते हैं। एक स्पिनर ऐड ऑन करना जरूरी है। वैसे तो बॉलर को निकाल के ही स्पिनर आता है, यानी बॉलर को निकाल के बॉलर आता है, बट फिर भी आपको चूंकि मजबूरी है, आप हारिस रऊफ को नहीं निकाल सकते, मुस्तफिज को नहीं निकाल सकते, तो आपको उनको तो खिलाना है। शहीन आपके कप्तान है, वो बैट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फिर किसको? मतलब 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, मगर ये खिला रहे हैं, इनकी हिम्मत है और दाद देनी है इनकी इस हिम्मत को। भले वो मैच हारते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बुरे तरीके के साथ मैच हारे हैं वो, मतलब 10 ओवर में चेस करवा लिया, 100 के ऊपर आप ऑल आउट हो रहे हैं। आप उनकी बैटिंग देखें लाहौर कलंदर की, ठीक है नईम ने एक दिन खेल दिया अच्छा, तो वो मैच जीत भी गया है, फ़खर भी भरोसामंद है, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा अच्छी बैटिंग, ये 2-3 नाम है, मगर इन 2-3 नाम के ऊपर आप मैचेस जीत सकते हैं। टूर्नामेंट बहुत मुश्किल काम पड़ता है। फिर बॉलिंग में आप सबसे बेस्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, मगर आपने जानबूझ के तो मैं नहीं कहूँगा, बट मजबूरन से आपने सौम्या को बाहर बिठा रखा हुआ है, जो कि आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन की ऐसी तैसी फिर के रख दी है इस स्ट्रेटजी ने आपकी ने। सो ये सूरत हाल है दोस्तों। बाकी इस चीज़ के ऊपर बात भी कर लेते हैं कि PSL मैच के बीच में वो कैम कॉर्डर का प्रॉब्लम बन गया टेक्निकल, को 30-35 मिनट मैच रुका रहा। खैर एक टेक्निकल प्रॉब्लम वो कहीं पर भी हो सकती है। वहाँ पर IPL के ऊपर भी 2-3 कैचेस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि अंपायर ने आउट कैसे दे दिया। वो मतलब फील्डर का पाँव लग रहा था बाउंड्री के ऊपर, मगर टीवी अंपायर ने ज़्यादा चेक ही नहीं किया और आउट करके दे दिया। उसके ऊपर खुद इंडियन मीडिया बहुत बोल रहा है। यहाँ पर PSL के अंदर भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया कि कैम कॉर्डर की वजह से 30 मिनट 35 मिनट मैच रुका रहा। सो ये मामला चलते हैं मतलब फ्रेंचाइज लीग के अंदर, बट होना नहीं चाहिए जब बहुत प्रोफेशनल लीग होती है। खैर कभी कभार टेक्निकल अर्जाना का तो ये काम है नहीं है, बट ये एक चीज़ हुई हाईलाइट, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी मैंने कर दी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा, और खासकर बाबर आजम के ऊपर अगर किसी को शिकवा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। बट मेरी ज़ाती राय और मशवरा ये है कि ठीक खेला यार, बुरा नहीं खेला, हर गल च कीड़े ना कड़िया करो। अल्लाह हाफिज़।